ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी सुबह से जो देखने में बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन चीनू के लिए यह सुबह एक अविस्मरणीय, जादुई और रोमांचक दिन बनने वाली थी। चीनू अपने कमरे में स्कूल की यूनिफॉर्म ढूंढ रही थी। अलमारी खोलते हुए अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। वहां एक बहुत छोटा सोने जैसा चमकता हुआ दरवाजा था। चीनू चौंक कर बोली, ये मेरे कमरे में ये नन्हा सा सुनहरा दरवाजा कब आया? चीनू धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने उंगली से हल्का सा टप टप किया। टिंग! दरवाजा चमक उठा, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कुछ ही सेकंड में पूरी दीवार जितना विशाल हो गया। चीनू चिल्लाई, मम्मी, पापा, जल्दी आओ! पापा कमरे में आए। दरवाजा देखकर उनकी आंखें गोल हो गईं। पापा बोले, अरे वाह, ये तो किसी जादुई दुनिया का रास्ता लग रहा है। मम्मी भी आ गईं। उन्होंने कहा, ये सपना है या हकीकत? चीनू मुस्कुराकर बोली, ये एडवेंचर है। और तभी दरवाजा शूकून की आवाज के साथ खुल गया और तीनों उसके अंदर खिंच गए। चीनू ने आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। पूरा आसमान गुलाबी था, नीचे मुलायम बादल तैर रहे थे और उन बादलों के ऊपर हवा में लटके हुए टापू तैर रहे थे। चीनू खुशी से चिल्लाई, अरे वाह, मैं तो बादलों के देश में आ गई। पापा ने बादल को छूते हुए कहा, ये तो रुई की मिठाई जैसा लगता है। मम्मी बोली, कृपया पापा, बादल मत खाना। चीनू खिलखिलाकर हंस पड़ी। अचानक हवा से एक छोटी सी नीली गिलहरी नीचे उतरी। गिलहरी बोली, स्वागत है चीनू, मैजिक डोर ने तुम्हें यहाँ खास काम के लिए भेजा है। चीनू चौंक कर, अरे तुम बोल भी सकती हो? गिलहरी ने गर्व से कहा, हम सब बोलते हैं, यह फ्लोटिंग आइलैंड वर्ल्ड है। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, हमारी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ण पत्ता गायब हो गया है। अगर वह वापस नहीं मिला तो यह पूरी जादुई दुनिया गिर जाएगी। चीनू ने हाथ कमर पर रखकर कहा, चिंता मत करो, जासूस चीनू यहाँ है। गिलहरी ने सामने तैरते हुए टापुओं की ओर इशारा किया। स्वर्ण पत्ता सबसे आखिरी टापू पर है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। चीनू ने कहा, और मुश्किल रास्ते ही सबसे मजेदार होते हैं। मम्मी ने कहा, हम तीनों साथ हैं, बस यही काफी है। पहला रास्ता था एक विशाल जेली पुल जो हर कदम पर कांपता और उछलता था। चीनू खुश होकर बोली, ये तो ट्रैम्पोलिन जैसा है। पापा ने कदम रखा और पुल ने उन्हें ऐसे उछाला जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े उछलते हैं। पापा चिल्लाए, अरे मैं तो उड़ने वाला हूँ। चीनू पेट पकड़कर हंसने लगी। मम्मी ने पापा को संभाला और तीनों ने सावधानी से पुल पार किया। आगे एक बड़ा हवा का सुरंग था। हवा बोल रही थी, सच बोलने वाले ही आगे बढ़ पाएंगे। पापा बोले, अरे हवा भी जज बन गई। हवा ने पहला प्रश्न चीनू से पूछा, क्या तुमने कभी होमवर्क करने से बचने के लिए बहाना बनाया है? चीनू शर्मा कर बोली, थोड़ा सा, कभी कभी। हवा शांत हो गई। फिर उसने पापा से पूछा, क्या आप कभी चुपके से ज्यादा चाय पीते हो? पापा धीरे से, बस थोड़ा सा। मम्मी बोली, मुझे तो पता ही था। हवा हंसी और तीनों को आगे जाने दिया। एक बड़ा सा पेड़ जाग उठा। उसने गहरी आवाज में कहा, मेरी पहेली का उत्तर दो। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं होते फिर भी वह भाग सकती है? चीनू सोचने लगी। पापा बोले, मैं जब मम्मी के गुस्से से भागता हूँ। पेड़ ने कहा, ये मजेदार है लेकिन उत्तर गलत है। चीनू मुस्कुराई, उत्तर है पानी। पेड़ खुश हुआ और अपनी शाखाओं से एक चमकती हुई नाव बना दी जिस पर बैठकर वे आगे बढ़े। अगला था एक झील जो इंद्रधनुषी बुलबुलों से भरी थी। गिलहरी ने समझाया, सही बुलबुला पकड़ोगे तो पार पहुंच जाओगे, गलत पकड़ा तो वापस शुरुआत में भेज दिए जाओगे। चीनू ने ध्यान से देखा और एक तारे वाले बुलबुले को चुना। पापा ने गलत बुलबुला पकड़ लिया, पॉप, और वह झील के किनारे वापस पहुंच गए। चीनू हंसते हुए, पापा जरा ध्यान से। आखिरकार तीनों सही बुलबुले में बैठकर झील पार कर गए। आगे एक विशाल ड्रैगन सो रहा था। उसकी पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा था। चीनू बोली, इसको उठाए बिना कैसे जाए? पापा ने कहा, मैं गुदगुदी करता हूँ। जैसे ही पापा ने पूंछ पर गुदगुदी की, ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, हूँ हा। हंसते हंसते उसने पूंछ हटा ली। आखिरकार वे अंतिम टापू पर पहुंचे।
वहां हवा में तैरता हुआ स्वर्ण पत्ता चमक रहा था। उसके पास एक छोटा सा बादल ड्रैगन उदास बैठा था। चीनू ने पूछा, तुमने स्वर्ण पत्ता क्यों लिया? बादल ड्रैगन बोला, मेरा रंग फीका पड़ रहा था, मुझे रोशनी चाहिए थी, मैं चोरी नहीं करना चाहता था। चीनू ने उसका सिर सहलाया। गलती से कुछ लेना चोरी नहीं, अगर तुम माफी मांगो, मम्मी ने सुझाव दिया। स्वर्ण पत्ता की रोशनी बांट देते हैं। चीनू ने पत्ते से फैली रोशनी ड्रैगन और दुनिया दोनों में बांट दी। सारी जादुई दुनिया चमक उठी। ड्रैगन खुश होकर चीनू को एक जगमगाता तारा बेच दे गया। मैजिक डोर फिर से चमक उठा। तीनों उसके अंदर गए और पल भर में चीनू के कमरे में पहुंच गए। चीनू उत्साह से बोली, ये अब तक का सबसे शानदार एडवेंचर था। पापा बोले, अब मुझे एक कप चाय चाहिए। मम्मी मुस्कुराई, चाय बाद में, पहले चीनू अपना होमवर्क करेगी। चीनू ने अपना तारा बैज पहनकर कहा, अब तो होमवर्क भी जादुई लगेगा। मैजिक डोर हल्का सा चमका, जैसे कह रहा हो अगला रोमांच जल्द ही आने वाला है। तो बच्चों, आज का चीनू का एडवेंचर कैसा लगा? मजेदार था ना? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और द चीनू शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आप चीनू से दोस्ती करना चाहते हैं तो कमेंट में हाय चीनू जरूर लिखें। मैं बहुत जल्दी एक नए रोमांचक सफर के साथ वापस आऊंगी। बाय बाय दोस्तों।